हमें मरे हुए 3 मिनट हो चुके थे, लेकिन हमें यकीन नहीं आ रहा था। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी मर सकते हैं। मेरे साथ एक स्मार्ट किस्म का खूबसूरत मुर्दा बैठा था। इसके बाजू, टांगे, गर्दन, छाती, पेट और कमर बता रही थी उसने जिंदगी का ज्यादातर वक्त जिम में गुजारा होगा। ये दुनिया की मुतवाज़िन और बेहतरीन खुराक खाता होगा और उसने अपने जिस्म को हर किस्म की आलूदगी, बीमारी और बदपरहेजी से भी बचा कर रखा होगा। मैंने इससे पूछा, तुमने कभी सिगरेट पिया? उसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने पूछा, शराब, चरस, गांजा? इसका सर इनकार में हिलता रहा। मैंने पूछा, तुमने कभी रश ड्राइविंग की, पानी में अंधी छलांग लगाई, तुम सड़क पर पैदल चलते रहे हो या तुम लोगों से उलझ पड़ते हो? इसने इनकार में सर हिलाया और दुखी आवाज में बोला, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी थी? इसने जवाब दिया, सिर्फ 32 साल। मैंने हैरत से पूछा, फिर तुम कैसे मर गए? इसका दुख बढ़ गया। मैं भी इस बात पर हैरान हूं। मैं अपने आप से मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं कैसे मर सकता हूं? मैंने पूछा, तुम मेरे कैसे थे? उसने चीख कर जवाब दिया, मैं अपने लाज में टीवी देख रहा था। मुझे अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। मैंने चाय का कप मेज पर रखा, दोहरा हुआ और उसके बाद सीधा नहीं हो सका। मैं मर गया। मैंने पूछा, तुम्हारी उस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, 3 मिनट की जिंदगी। मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए वापस जाना चाहता हूं। मेरे वालिद मेरे साथ खफा थे। मैं अपनी बीवी से बदतमीजी करता था। मैंने अपने बच्चों को कभी प्यार नहीं किया। मैं मुलाजिमों को वक्त पर तनख्वाह नहीं देता था और मैंने अपने लान में गुलाब के फूल लगवाए थे, लेकिन मैं उनके पास ना बैठ सका। मैंने हमेशा अपने जिस्म को अल्लाह ताला की किबरियाई से मुकद्दम रखा। मैं 3 मिनट में सबसे मुआफ़ी मांगना चाहता हूं और मैं अपने गुलाबों को छू कर देखना चाहता हूं। हम सब सन्नाटे में आ गए। पहलवान की बात अभी जारी थी कि दूसरा बोल पड़ा। यह एग्जीक्यूटिव किस्म का सीरियस मुर्दा था। इसके चेहरे पर कामयाब बिजनेसमैन का एतमाद था। कामयाबी इंसानी चेहरे पर एतमाद की चंद लकीरें छोड़ जाती है। ये लकीरें कामयाब लोगों को आम अशखास से मुख्तलिफ बना देती हैं। अब दुनिया के मुख्तलिफ कामयाब लोगों की तस्वीरें लें। ये तस्वीरें मेज पर रखें और गौर से देखें। आपको तमाम चेहरों पर खास किस्म का एतमाद मिलेगा और वो खास एतमाद इसके चेहरे पर भी मौजूद था। मैंने इससे पूछा, तुम भी मर गए? उसने अफसोस से सर हिलाया और जवाब दिया, मैं भी इस बात पर हैरान हूं। मैं दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर, आला तरीन अस्पताल और महंगी तरीन दवाएं अफोर्ड कर सकता था। मैंने दुनिया की मोहलिक तरीन बीमारियों की वैक्सीन लगवा रखी थी। मैं अमेरिका और यूरोप की बेहतरीन लेबॉर्ट्रियों से हर 4 माह बाद अपने टेस्ट करवाता था। हफ्ते में 2 बार स्टीम बाथ लेता था। मैं डाइट चार्ट के मुताबिक खुराक खाता था। हर हफ्ते फुल बॉडी मसाज करवाता था। मैं काम का स्ट्रेस भी नहीं लेता था। मैंने हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी और जाती जहाज में सफर किया। मेरे पास 5000 लोग मुलाजिम थे। ये लोग मेरा सारा स्ट्रेस उठा लेते थे और मैं सिर्फ ऐश करता था। मगर फिर मुझे खांसी आई। मैं नीचे झुका, फर्श पर गिरा और मर गया। और मैं पिछले 3 मिनट से ये सोच रहा हूं, मैं कैसे मर सकता हूं? मैंने तो कभी मरने के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने इससे पूछा, तुम अब क्या चाहते हो? उसने तड़प कर जवाब दिया, 3 मिनट की जिंदगी। मैं वापस जाकर अपनी सारी दौलत वेलफेयर के लिए वक्फ करना चाहता हूं। मैं इससे फ्री मेडिकल कॉलेज, मुल्क का सबसे बड़ा थैलेसीमिया अस्पताल और फिर मुल्क की सबसे बड़ी साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का हुक्म दूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। अभी इसकी बात जारी थी, तीसरा मुर्दा बोल पड़ा। यह मुर्दा चाल ढाल और शक्ल शबाहत से सियासतदान दिखाई देता था। दुनिया के तमाम सियासतदानों के चेहरों पर मक्कारी होती है। इसके चेहरे पर भी मक्कारी मौजूद थी। मैंने पूछा, साहिब अब भी फौत हो गए? वो दुख में डूबी आवाज में बोला, हाँ, और मैं इसी बात पर हैरान हूँ। सोच रहा हूँ मैं कैसे मर सकता हूँ। मैं तो वो शख्स था जिसके एक नारे पर लोग जान देते थे। मेरी गिरफ्तारी, मेरी कैद पर मेरे वर्कर खुद सोजी कर लेते थे। लोग मुझसे टिकट लेने के लिए 11,000 वोल्ट के खंभे पर चढ़ जाते थे। मेरे जूते उठाकर सीने से लगा लेते थे और मैं इस वक्त तक कोई चीज खाता था और ना ही पीता था मेरे डॉक्टर जब तक उसकी तस्दीक नहीं कर देते थे।
मैं हमेशा बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे रहा और मैं तकरीर भी बुलेट प्रूफ केबिन में खड़े होकर करता था। मैं हर महीने उम्रे के लिए जाता था और हर दूसरे दिन 2 लाख रुपए खैरात करता था। मगर आज अचानक मेरे सर में दर्द हुआ। मैंने कनपट्टी दबाई, मेरे दिमाग में एक टीस सी उठी। मैंने चीख मारी और मैं मर गया। मेरे डॉक्टर मुझे जिंदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं अब आपके साथ खड़ा हूं। मैंने इससे भी पूछा, अब की इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने हंसकर जवाब दिया, 3 मिनट की जिंदगी। मैं इस दुनिया के तमाम सियासतदानों को यह पैगाम देना चाहता हूं, आप मौत से नहीं बच सकते, चुनांचे अवाम और अपने दरमियान से बुलेट प्रूफ शीशे हटा दें। खिदमत और तब्दीली वही है जो आप आज ले आए। अगर आज की ट्रेन मिस कर दी तो दोबारा नहीं पकड़ सकेंगे। अब खादिम हैं तो खिदमत करें, नारे ना लगाएं। वो खामोश हुआ तो चौथा मुर्दा बोल पड़ा। ये मस्कीन मुर्दा था, 9 to 5 वाला मस्कीन शख्स। ये लोगों की वो क्लास है जो कंधे पर कोहलू का शहतीर लेकर पैदा होती है और जिंदगी एक दायरे में गुजार देती है। ये कानून के इस कदर पाबंद होते हैं कि ये कानून की लकीर पर अपना और किसी दूसरे का पाँव नहीं आने देते। ये नाक की सीध में जिंदगी गुजारते हैं और नाक टेढ़ी होने देते हैं और ना ही जिंदगी। मैंने इससे पूछा, तुम भी मर गए? उसने कहा, यही तो परेशानी है। मैंने जिंदगी में कभी गलती नहीं की, हराम को हाथ तक ना लगाया। 7:45 बजे दफ्तर पहुंचा। छुट्टी के बाद आध घंटा दफ्तर बैठा। हमेशा फाइलें घर लेकर आया और अपने अजीज तरीन शख्स को भी कोई रियायत नहीं दी। 5 वक्त नमाज पढ़ी, पूरे रोजे रखे, अपने ज़मीर को हमेशा मुतमईन रखा, नफस को ख्वाहिशों के डंग से बचा कर रखा, मगर मैं उसके बावजूद मारा गया। मैंने पूछा, तुम कैसे मारे गए? उसने जवाब दिया, मैं छत से अपनी कमीज उतारने गया, आवारा गोली आई, सर में लगी और मैं 42 सेकंड में जिंदगी की हद क्रॉस कर गया। मैंने पूछा, तुम अब क्या चाहते हो? उसने फौरन जवाब दिया, मैं भी 3 मिनट की इजाफी जिंदगी चाहता हूं। मैं इन तमाम साइलों से मुआफ़ी मांगना चाहता हूं जिन्हें मैंने जाली ज़ाब्तों और झूठे उसूलों की टिकटिकी पर लटकाए रखा। मैं अपने कोली गज़ को भी ये बताना चाहता हूं, ज़ाब्ते इंसानों के लिए हैं, इंसान ज़ाब्तों के लिए नहीं। आपको किसी के जायज़ काम के लिए ज़ाब्ते की सारी किताब भी कुर्बान करनी पड़े तो कर जाएं, क्योंकि अपने उसूल पसंदी की इस झूठी ज़िद के बावजूद अचानक मर जाना। अभी उसकी बात जारी थी कि मौलवी साहिब का मुर्दा सीधा हो गया। उनके माथे पर ज़ुहद और तकू का मेहराब था, गर्दन इज्ज़ और इनकिसारी के बोझ से झुकी हुई थी। मैंने उन्हें पूछा, हुजूर अब भी मर चुके हैं? मौलवी साहिब बोले, मैं भी इस बात पर हैरान हूँ। मैंने ज़िंदगी में सैकड़ों जनाजे पढ़ाए, अपनी हर तकरीर में मौत, मीदाने हश्र और हिसाब का जिक्र किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन था मैं नहीं मरूंगा। अल्लाह ताला मुझे 100 साल से ज़ायद उम्र देगा और मैं जब तक मौत के फरिश्ते को इजाज़त नहीं दूंगा ये मेरे बिस्तर के करीब नहीं फटकेगा। मगर हुआ इससे उलट। मैं मोटरसाइकिल से गिरा और ट्रक मेरे ऊपर से गुजर गया और मुझे भी अब सिर्फ 3 मिनट चाहिए। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, हम लोग आपको जो मजहब सिखा रहे हैं ये गलत है। आपको अल्लाह, किताब और रसूल के सिवा किसी मौलवी, किसी पीर, फ़कीर की ज़रूरत नहीं। अल्लाह से अपनी गलतियों, गुनाहों और कोताहियों की मुआफ़ी मांगो। नमाज नहीं पढ़ते तो भी नमाज के वक्त क़िबला रू होकर आंखें बंद करो और सिर्फ 3 सेकंड के लिए अल्लाह से कहो, ए अल्लाह मैं हाजिर हो गया, मुझे मुआफ़ कर दे। कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ो और रसूल की कोई एक सूंत पूरी ज़िंदगी संवारने के लिए काफ़ी है। इसकी बात अभी अधूरी थी कि वो मेरी तरफ मुड़े और मुझसे पूछा, उफ जावेद चौधरी, तुम भी मर गए, तुम्हें तो नहीं मरना चाहिए था। मोड़ दूं कि उफ मेरी रूह में तराजू हो गई। मैंने सोचा, ओ वाकई में कैसे मर सकता हूँ? मैं डिसिप्लिन में रहने वाला शख्स हूँ। मैंने तो अभी मरने का मंसूबा ही नहीं बनाया था, मगर मैं सोया और सुबह उठ ना सका। मेरी नन्ही बेटियां मुझे उठाती रहीं, ये मेरे ऊपर छलांगे लगाती रहीं। उनका ख्याल था मैं उनके साथ मजाक कर रहा हूँ, मैं अभी भी उठूंगा, मगर मैं ना उठा और उनके कहकहे चीखों में बदल गए। मैंने जिंदगी में अपनी बच्चियों को कभी दुख नहीं दिया। मैं उन्हें जिंदगी में पहली बार रोते चीखते देख रहा हूँ और उनकी चीखें मेरी रूह को तार तार कर रही हैं। मुझे भी 3 मिनट चाहिए थे, सिर्फ 3 मिनट। मैं उनकी गीली पलकों पर बोसा देना चाहता हूँ। मैं उन्हें रोज की तरह स्कूल भिजवाना चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए। कोई मुझे ये 3 मिनट दे देगा? खुदा के लिए। इससे पहले कि अब भी ये 3 मिनट मांगे, आपके पास वो मिनट मौजूद हैं?
اپنی غلطیوں کو سدھار لیں، خود کو ٹھیک کر لیں، وہ کر لیں جو آپ ان 3 منٹ میں کرنا چاہیں گے، کیونکہ موت کے بعد یہ 3 منٹ نہیں ملیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔